हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को बैंडेज लगा रहा होता है। देन इसे किस करता है जिसके ब्यूटीफुल से लिप्स होते हैं एंड इसने वाइट शर्ट पहनी होती है। तभी इस लड़की की आंखें खुल जाती हैं। ये सोच रही थी कि ये इसका सपना था जो कितना ज़्यादा अमेजिंग था, बट तभी ये अपनी उंगली पर बैंडेज देखती है, यानी कि इसने सच में किसी को रात किस की थी। बट इसे समझ में नहीं आता कि किसने आखिर इसे किस की। अपनी इस फर्स्ट किस के बारे में ये अपनी फ्रेंड को बताती है एंड ये दोनों ही सोचते हैं कि वो किस इसे 3 बंदे कर सकते हैं। लास्ट नाइट को जो पार्टी थी उसमें इसके बॉस, जो कि इसकी तरफ अक्सर देखते तो थे लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट सी नज़र से, तो ये कहती है कि नहीं वो नहीं होंगे। देन इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा वो जूनियर, बट ये कहती है कि नहीं नहीं वो तो बेचारा बच्चा है। तीसरा पर्सन जिस पे इन्हें शक होता है वो था एक लोकल सा एक्टर जिसे मुश्किल से ही कोई रोल मिलता था। शिया एक गेमिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसका कैंडिडेट ये एक्टर भी था, यानी कि इसे भी इसमें रोल मिल सकता था। लेकिन ये तीनों को मना कर देती है कि नहीं नहीं इनमें से कोई भी नहीं होगा। डेनिस की फ्रेंड सोचती है कि पार्टी में बाकी भी तो बहुत स्टाफ था, कहीं उसमें से ही तो नहीं इसे किसी ने किस कर लिया। खैर नेक्स्ट डे ये अपनी ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे सभी इसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी इसका बॉस लू बाई इसे बुलाता है एंड जो इसकी बॉस की ये हरकतें थी इसे लगता है कि लास्ट नाइट बॉस ने ही इसे किस की थी। लेकिन ये इसे डांट कर कहता है कि देखो गेम के कैरेक्टर्स को ये तुमने कैसी पोजीशन दी है, मैं तुम्हें बस यही एक्सपीरियंस करा रहा था, जाओ जल्दी से इसे सही करके लाओ। शिया को लगता है कि शायद इसका बॉस इसके पास जानबूझकर क्लोज आया था, इसलिए ये पूछती है कि क्या आपका मुझे कुछ और भी कहना है, लेकिन इसके बॉस इसे डांट सुना के भगा देते हैं। इनकी कंपनी में ही एक शातिर लोमड़ी होती है जो कहती है कि ये एक लव गेम है एंड तुम्हें तो इस गेम का इस प्रोजेक्ट को तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम खुद ही हमेशा से सिंगल हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। लेकिन बॉस कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें फाइटिंग वाले गेम्स उन्हें ही देने चाहिए जिन्होंने किसी को मार रखा हो, क्योंकि उन्हें ही एक्सपीरियंस होगा। जिस तरीके से इसका स्ट्रिक्ट बॉस इसकी साइड ले रहा था इसे लगता है कि यही है वो, जिसे कंफर्म करने के लिए ये इसे कहती है कि बॉस देखना मेरे हाथ जल गए, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। बॉस इस पर ध्यान नहीं देते एंड वाकई इसके हाथ जल जाते हैं, इसलिए ये इसके लिए दवाई लेकर आता है। मौका मिलने पे ये पूछ ही लेती है कि कल रात को मैंने कुछ किया था क्या। ये कहता है कि हाँ एंड इस बारे में हम लंच पे बात करते हैं। ये सुनकर तो ये पूरी खुश हो चुकी थी। जिस रेस्टोरेंट पे ये लंच पे जाते हैं वहाँ ऑफ़र चल रहा था कि जिस कस्टमर की हार्ट बीट 140 पे पहुँच जाएगी उसे ये कपल डॉल्स मिलेंगी। ये सोचती है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, लेकिन इसके बॉस इसे पकड़ के किस करने होते हैं जिस पे इसकी हार्ट बीट 120 क्या 140 से भी ऊपर हो जाती है एंड इसे कपल डॉल्स मिल जाती हैं। विनर होने पे ये दोनों फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं। ये इसे बताने ही वाला था कि शिया का बेस्ट फ्रेंड होता है जिसके पीछे एक लड़की पड़ी होती है, लेकिन ये शिया को ले जाकर कहता है कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ। ये इसकी तरफ भी इशारा करता है, जिसके बाद ये दोनों की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ये दोनों मिलकर इस लड़की को भगा देते हैं। इसे लगता है कि शायद ये इसके बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हैं, जिसकी इंसल्ट करना ये स्टार्ट कर देता है। लेकिन शिया से बताती है कि ये मेरे बॉस है बुद्धू एंड इसे किसी तरह से यहाँ से भगा देते हैं। देन इसके बॉस इसे बताते हैं कि जो कुछ तुमने रात किया था वो सभी ने देखा। ये सोचती है कि वाह वैसे तो ये शर्माती रहती है और अब मैंने किस भी कर ली, वो भी सबके सामने। लेकिन दरअसल लास्ट नाइट को इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके पार्टी में, जो कि एक बिजनेस पार्टी थी, इसमें हंगामा खड़ा करना स्टार्ट कर दिया था एंड अपने बॉस के भी कपड़े फाड़ दिए थे। रात को सिर्फ इतनी बात हुई थी। अब इसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। 3 लड़कों में से एक लड़का तो कैंसिल हो चुका था। तभी इसे ये लो क्लास एक्टर मिलता है। केनमोची इसे कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ दोबारा भी कर सकता हूँ। अब इसे लगता है कि केनमोची ही वो है जिसने इसे किस किया था। ये इसके साथ अपने डेटिंग के ख्वाब देखना स्टार्ट कर देती है, जिसने कि इसे मूवी देखने के लिए बुलाया था।
जहाँ पे केनमोची से कहता है कि मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें किस किया था, लेकिन ये सिर्फ इसका छोटा सा सपना था। ये इसे मूवी दिखाकर ले आता है एक फ्रेंड की तरह। अब जब ये एक्टर था तो इसकी एक मैनेजर भी थी जो इन्हें आके कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। ये दोनों इस मैनेजर को समझा ही रहे थे कि यहाँ पर पब्लिक आके केनमोची की फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर देती है कि अच्छा ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। इसकी मैनेजर कहती है कि नहीं नहीं ये इसकी असिस्टेंट है, लेकिन बाकी सब नहीं मानते। ये शिया को किसी तरह यहाँ से भेज देते हैं कि बाकी सब हम देख लेंगे। मैनेजर इसे दोबारा फ़ोन करके कहती है क्या जो कुछ भी हुआ उसे संभालने के लिए मैं ये बोल दूँ क्या वो तुम्हारी कंपनी के गेम के हीरो होने वाला है, इसी बारे में तुम उससे बात करने आई थी। ये बोल देती है कि चलो ठीक है, वैसे भी वो स्टार्टिंग से ही मुझे काफ़ी पसंद है एंड मैं ट्राई करूँगी अपने बॉस से पूछ कर कि क्या वो एक्टर बन सकता है। आज शिया का बर्थडे होता है जिसपे इसका जूनियर इसे गिफ्ट देता है। इसे लगता है कि शायद इसका बॉस भी इसे विश करने या फिर इसे गिफ्ट देने आया है, लेकिन इसे बहुत सारा काम बता के चला जाता है। रात को सभी जा चुके थे। केनमोची इसके पास मैसेज करता है कि वो इसे घर पे ड्रॉप कर देगा। ये सब कुछ देख के इसका बॉस कहता है कि तुम क्लोज हो क्या, तो ये कहती है कि नहीं हम फ्रेंड्स हैं। लेकिन तभी केनमोची इसे लेने के लिए भी आ जाता है। ये इसके साथ इसके घर तक भी जाती है जहाँ पर ये इसे कहती है कि एक मिनट, तुम तो हीरो हो, मैं अपने फ्रेंड्स को एक बार बोल दूँ कि तुम घर पे आ रहे हो, वरना तो एकदम से वो पागल हो जाएंगे। लेकिन जब ये अंदर जाती है तो इसके फ्रेंड्स इसे एकदम से सरप्राइज कर देते हैं एंड इसकी अपने क्रश के सामने इंसल्ट हो जाती है। इसकी बेस्ट फ्रेंड इसे समझाती है कि वो तो तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है, जो कि एक एक्टर होके भी तुम्हारे लिए तुम्हारे बर्थडे पर नूडल्स बना रहा है। पर दरअसल इसे नूडल्स बनाने कुछ भी बनाना नहीं आता था एंड ऊपर से शिया का बेस्ट फ्रेंड भी इसे बोल रहा था कि अरे तुम एक्टर हो। हाँ मैंने तुम्हें पहचाना, मैंने एक ड्रामा देखा था जिसमें एक एपिसोड में तुम विलन के पीछे खड़े हुए थे एंड हीरो ने तुम्हें बहुत अच्छी वाली लात मारी थी। ये नूडल्स में बिना कुछ मसाला डाले ही रख देता है। सब सोच रहे थे कि ऐसा क्या स्पेशल है नूडल्स में, तो ये झूठ में ही कहता है कि तुम्हें नहीं पता, हमारे ट्रेनिंग डेज़ में हम डेली ही ये नूडल्स खाया करते थे, हमें दिया जाता था, इसलिए इस नूडल्स से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए तुम्हारे स्पेशल बर्थडे में मैंने ये स्पेशल ट्रीट तुम्हें दी। शिया भी खुश होकर पागल बन के इसे खा लेती है। जब ये इसे छोड़ने के लिए जाती है तो इसे कहती है कि बस अब बोल भी दो। इसे लगा था कि इसे प्रपोज करेगा, लेकिन ये इसे कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे अपने गेम का एक्टर बना दिया। ये कहती है कि मैंने कब बनाया, तो ये कहता है कि प्रॉमिस तो किया था ना। एंड अब जाकर इसे याद आता है कि पार्टी वाली नाइट को, यानी कि जिस दिन किस हुई थी, तो इसके साथ तो वो हुई नहीं थी, बल्कि इसने सिर्फ इसे कहा था कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें सक्सेस तक पहुंचाऊंगी। वो बीच नशे की हालत में बोल रही थी। ये कहती है कि नहीं नहीं, वो सब तो मैंने नशे में बोल दिया था, मैंने तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर रही हूँ और मैं तुम्हें रोल भी नहीं दिलवा सकती, ये मेरे हाथ में ही नहीं है। एंड अब इस बेचारी को पता चलता है कि ये जो इस पे इतना मेहरबान हो रहा था वो सिर्फ इसलिए था जिससे कि ये ऐसे रोल दिलवा सके, लेकिन ये इसे मना कर देती है कि मैं ऐसे नेपोटिज्म का हिस्सा नहीं बन सकती भाई। अब ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि आखिर वो बंदा था कौन जिसने इसे किस की। नेक्स्ट डे जब ये अपनी ऑफिस में जाती है तो सभी इसे घूर रहे थे। इसका वो जूनियर आके इसे दिखा कहता है कि मुझे पता है आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। दरअसल जब इसने केनमोची के मैनेजर से बात की थी कि हाँ मैं ट्राई करूँगी इसे रोल दिलवाने की, तुम ये सब बोल देना, तो वो सब उसने रिकॉर्ड कर लिया था। एंड अब इसके ऊपर थप्पा लगा दिया जाता है कि ये जिसे लाइक करती है उसे ही एक्टर बना रही है। ऊपर से केनमोची भी एक इंटरव्यू में बोलता है कि उसने मुझे पहले अप्रोच किया एंड देन मुझे एक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन मैं इस तरह एक्टर नहीं बनना चाहता, मैंने तो उससे साफ मना कर दिया था। इसका बॉस तो अपने सुपीरियर्स को कहता भी है कि हमें इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या पता ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन इसके सुपीरियर्स कहते हैं कि इसमें कंपनी को क्यों घसीटा जाए, ये उस लड़की की ही गलती है, तो उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। अपने बॉस के आने पे ये इससे कहती है कि क्या आपको भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन इसका बॉस इसके हाथ में रिजाइनेशन लेटर पकड़ा देता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स।
अब ये जानने के लिए कि इसे आखिर किसने थी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं एंड लर्निंग के साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, अपने दिन के जस्ट 2 से 3 घंटे देकर आप वीक के 5K से 7K तक अर्न कर सकते हैं जस्ट कुछ मार्केटिंग स्किल से। इन्फो के लिए आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज हाउ करके पूछ सकते हैं, जो नंबर एंड लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।